नमस्कार, मैं हूं नदिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबर। राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़ा बड़ी मात्रा में पानी। बताया जा रहा है कि 7 लाख क्यूसेक पानी अभी तक छोड़ा गया है, जो कि मुरैना के करीब 500 गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देगा। प्रशासन की इसको लेकर कोई तैयारियां नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसे में प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी चूक मानी जा सकती है। ग्राम पंचायत सिरोही में ड्रोन कैमरा की मदद से किया गया जमीन का सीमांकन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां के विकास खंड आलमपुर जाफराबाद के ग्राम पंचायत सिरोही में ग्राम प्रधान विनीता सिंह चौहान और उनके पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान ने अपने गांव में ड्रोन कैमरे की मदद से ग्राम पंचायत की जमीन का सीमांकन कराया, जिससे पता चल सके कि गांव में सरकारी जमीन कितनी और कहां-कहां है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान विनीता सिंह चौहान के साथ उनके पति नरेंद्र पाल सिंह चौहान मौजूद रहे। अयोध्या की रामलीला के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अयोध्या के लक्ष्मण घाट के लक्ष्मण किला स्थित मैदान में फिल्मी सितारों की रामलीला का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ संपन्न। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक बौरबी, लक्ष्मण किला के जिलाधीश मैथिली रमण शरण महाराज और बीजेपी के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व भगवान राम और सीता का पात्र निभाने वाले कलाकार के द्वारा लक्ष्मण किला के रामलीला मैदान पर संपन्न हुआ भूमि पूजन। 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रामनगरी अयोध्या में शुरू होगी फिल्मी सितारों से सजी रामलीला। इस बार भी ऐतिहासिक होगा रामलीला का मंचन। फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां रामलीला के विभिन्न पात्रों पर करेंगी अभिनय। बीजेपी की मौजूदा 3 सांसद रामलीला में आएंगी नजर। बीजेपी, भाजपा और भोजपुरी स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ के अलावा फिल्म अभिनेता शाहबाज खान, भाग्यश्री, बिंदुधारा सिंह, रजा मुराद समेत कई फिल्मी हस्तियां 25 सितंबर से होने वाली अयोध्या की रामलीला में आएंगे नजर। रिकॉर्ड टूटेगा लाइव दर्शकों का, और मैं माननीय विधायक जी का, महाराज जी का, योगी जी का और उप डिप्टी सीएम उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमें इतना प्यार मिलता है कि हम हर बार यहीं पर आके लीला करने का हमारा मन करता है। और लीला ही नहीं, भूमि पूजन भी करके पूरा विधि पूर्वक हमें करने का। नाथाय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान श्री प्रभु श्री राम की यह नगरी राम जन्मभूमि, यह राम जी की जन्मभूमि के साथ साथ रामलीला की भी जन्मभूमि है, रामचरितमानस की भी जन्मभूमि है। मनुष्य मात्र की यह जन्मभूमि अयोध्या है। राम जी सबके हैं, सर्वभूतो हिते रता, सारे प्राणियों में राम जी का वास है। आने वाली अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन का शुभ कार्यक्रम था, पावन कार्यक्रम था। उसमें हमारे पूज्य महंत लक्ष्मण किलाधीश जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिला, और निश्चित रूप से अयोध्या की रामलीला का ये 3रा वर्ष है। 2 वर्ष कोरोना काल में भी रामलीला। और माननीय विधायक जी, हमारे महाराज लक्ष्मण किलाधीश और राम की भूमिका निभा रहे राहुल गुज्जर, दीक्षा रैना माता सीता की भूमिका निभा रही हैं, और गणमान्य व्यक्ति हमारे मौजूद थे। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, और इस बार परशुराम की भूमिका मनोज तिवारी, केवट की भूमिका रवि किशन और गुही पेंटल जी जो मामा सुकुंजी का रोल निभाते थे, वह नारद मुनि की भूमिका निभा रहे। झूलेलाल महोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 2 साल कोविड के बाद धूमधाम से 70वें प्रभु झूलेलाल चालीहा महोत्सव की भव्य शोभा यात्रा निकली। सिंधु सेवा समिति के तत्वावधान में 70वें प्रभु झूलेलाल चालीहा महोत्सव में शोभा यात्रा संत नवल दरबार से हरी झंडी संस्था संरक्षक ओम प्रकाश अंदानी, गिरधारी चावला अध्यक्ष, मोहन माध्यान उपाध्यक्ष, अमृत राजपाल, सुरेश पंजवानी, राकेश तलरेजा ने दिखाकर रवाना किया।
इस दौरान शोभा यात्रा में आम जनमानस को छूने वाली व विभिन्न जनहित जुड़ी प्लास्टिक का बहिष्कार, सिंध ग्रुप निदेशक नितिन चावला ऑनलाइन का बहिष्कार, भ्रष्टाचार समाप्त, ईश्वर एक रूप अनेक, घर घर हर घर तिरंगा, सूर्यांशी, ग्रुप निदेशक राजू लधानी, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, MR ग्रुप निदेशक मनीष रूपाणी तथा प्रमुख झांकियां रहीं। ये शोभा यात्रा रामनगर से निकलकर नाका मकबरा फतेहगंज चौक रिकावगंज के बाद गुप्ताहार घाट पर विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर सिंधी समाज के मधुर सीट के बसुचंदनी, भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता राजीव मदान और संजय सावलानी, धनंजय बजाज, सुशील कुमार, राकेश, सुरेश भारती, सनी राजपाल ने सभी अयोध्या वासियों को झूलेलाल महोत्सव की बधाई दी। झूलेलाल महोत्सव जुलूस में स्वागत के लिए सभी सिंध समाज के लोगों ने स्टॉल लगाकर प्रसाद वितरण किया। राजा हातिम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में परम पेटिस के बाहर स्टॉल लगाकर प्रसाद किया वितरण। इस अवसर पर चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे। आपको तो मालूम है कोरोना था तो इस वजह से जुलूस नहीं निकल पाया था, लेकिन अब इतना भव्य जुलूस है, देखने लायक है कि पब्लिक भी देख के खुश हो जा रही है कि सिंधियों का जुलूस निकलता है तो देखने लायक होता है। एक तो उसमें जो मूर्ति रहती है हमारे प्रभु जी की, सब अपना पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। बस मैं यही कहूँगा पूरे अयोध्या वासियों से, पूरा फैजाबाद देशवासियों से बहुत बहुत बधाई हो 70वां जो है झूलेलाल महोत्सव आप सभी को। तो झूलेलाल चालीहा महोत्सव 70वां वर्ष है जो सिंधु सेवा समिति की तरफ से हर वर्ष की भांति मनाया जा रहा है। कोविड के बाद अब यह अनवरत जैसे निकलता था उसी रूप में निकल रहा है। 6 झांकियां निकाली गई हैं करप्शन के विरोध में, ईश्वर एक रूप अनेक, अवॉइड पॉलीथीन, ऐसी तमाम झांकियां हैं जो आम जनमानस के दिलों को छूने का काम कर रही है। मैं सिंधु सेवा समिति की ओर से प्रदेश की तरक्की उन्नति, देश की तरक्की उन्नति की कामना। ये हमारी 70वीं वर्षगांठ चल रही है झूलेलाल महोत्सव की, जो मैं जनपद के सभी वासियों को शब्दनाएं बधाइयाँ देता हूँ। ये रामनगर होते हुए, घंटाघर होते हुए, रिकावगंज जाते हुए हम लोग गुप्तार घाट जाएंगे, जहाँ हम लोग विसर्जन करेंगे जिसका। क्या कहना चाहेंगे? अब आप हम सब मिलके भाईचारे के साथ रहें, एक ऐसा संदेश जाए जो हम लोग झांकियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं उसको अमल करके एक बहुत बड़ा संदेश पूरे समाज में जाना चाहिए इसका। संजय सावलानी। झूलेलाल, सबको झूलेलाल पर्व की हार्दिक बधाइयाँ हो। आज कोरोना के उपरांत 2 वर्ष बाद झूलेलाल महोत्सव हो रहा है और लोगों में बहुत उत्साह है। हम लोग तो शुरू से आ रहे हैं और लोग बड़े उत्साहित हैं। और झांकियाँ भी एक से एक झांकियाँ हैं और हर झांकी का अपना मैसेज है और देखना चाहिए। सुशील कुमार, 70वां वर्ष है। आज हमारे यहाँ सिंधी परिवारों में 3 दिन का एक कार्यक्रम होता है। इस बार कोविड के बाद 2 साल बाद हो रहा है, तो ये आज हमारा जुलूस निकलता है। इस दिन हमारे सभी सिंधी परिवारों के दुकान प्रतिष्ठान सब बंद करके हर्षोल्लास के साथ महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब एक साथ रामनगर से अपना लाल साईं जी का हमारा जुलूस वहाँ से निकलता है। 44 दिन का 40 दिन का हमारा वो एक स्थापित होता है वहाँ। क्या उद्देश्य है, कौन सी वर्षगांठ आप ये मना रहे हैं? पहले तो झूलेलाल महोत्सव की पूरे देशवासियों को, शहरवासियों को, मोहल्ले को पल पल बधाई, पल पल हर बधाई। और 3 साल बाद आज झूलेलाल महोत्सव का कार्यक्रम तो मनाया जा रहा है और लोगों में 3 साल का उत्साह जो है एक आज इस साल देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा है। आगे भी यही उत्साह कायम हो। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जुलूस है, इसमें लगभग 9 झांकियाँ हैं। जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, दाएं बाएं सिक्योरिटी बॉक्स के रूप में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और इसके अलावा मार्ग में अलग अलग चौराहों तिराहों पर उप निरीक्षकगण और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ड्यूटी में लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा है। वहाँ इंस्पेक्टर कैंट को कह दिया गया है ड्यूटी लगाने के लिए, पहले से वहाँ ड्यूटी लगा दी गई है। जुलूस के साथ जो लोग हैं वो इस जुलूस को सकुशल वहाँ तक ले जाएंगे। इस महोत्सव पर मैं सभी को, सिंधी समाज के लोगों को
बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है। मेयर प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने झूलेलाल महोत्सव के जुलूस का स्वागत पुष्प वर्षा करके किया। अयोध्या से मेयर पद प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने प्रभु झूलेलाल की शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। शहर के रिकावगंज पर संगठन के पदाधिकारियों के साथ फूल मालाओं से शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान शरद पाठक बाबा ने बताया कि हम लोगों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा का स्वागत किया है और सभी सिंधु समाज समिति के लोगों का माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने अपने संगठन के लोगों के द्वारा प्रभु झूलेलाल व सिंधु समाज लोगों को शुभकामनाएं और बधाई भी दी हैं। इस दौरान मित्र मंच के प्रदेश प्रभारी राजा पाठक, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष यश पाठक और सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। भाइयों के झूलेलाल महोत्सव का कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों के द्वारा उनका पुष्प वर्षा करके और उनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं उनका जो है माल्यार्पण करके स्वागत किया गया और इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड के बाद आज पहली बार क्या चाहेंगे आप? कोविड के बाद जो जुलूस आज निकला है वो तो एक महामारी थी, उसमें तो बचाव जरूरी था अपने को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन आज भव्य रूप से जो झूलेलाल का महोत्सव मनाया जा रहा है उससे एक आत्मीय संतुष्टि प्राप्त हो रही है कि इस तरह के प्रयोजन साल में होने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए और प्रभु करे कि दोबारा ऐसी महामारी ना हो। और तहे दिल से हमारा संगठन और हमारे संगठन के पदाधिकारी और स्वयं मैं अपने सिंधी भाइयों को झूलेलाल महोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।